आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार का अनुमति दी। कांग्रेस ने गुरुवार संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग की। गृहलक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों पर दबाव बढ़ा। रामतीर्थ नगर में कारगिल विजय दिवस समारोह। नगर निगम के प्रशिक्षण पर शिक्षकों का बहिष्कार। विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन समारोह 1 अगस्त को। बुतरामट्टी में बारिश के कारण मकान ढह गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा की सेवा अवधि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। 11 जुलाई को कोर्ट ने उनके एक्सटेंशन को अवैध बताते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने की इजाजत दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दोबारा याचिका दायर कर समय सीमा 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया। कोर्ट ने गुरुवार को व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए इसे आंशिक मंजूरी दे दी। संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 2 बार बढ़ाए जाने को अवैध मानते हुए 31 जुलाई तक तय किया था। हालांकि केंद्र ने दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि मिश्रा का पद पर बने रहना जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था इकोनॉमिक एक्शन फोर्स की समीक्षा चल रही है। गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करे भूषण गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की बेंच ने फैसला सुनाया। कांग्रेस ने गुरुवार संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग की। शिव प्रतिष्ठान हिंदू संस्था के प्रमुख मनोहर उर्फ संभाजी भिड़े ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे पता चला कि शुक्रवार को विधानसभा में विपक्षी दल के नेता आक्रामक हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की मांग की है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। समाज में कलह पैदा करने वाले संभाजी भिड़े को धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वे कई वर्षों से समाज में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद पूजा रिकॉर्ड की जाती है। एकनाथ शिंदे ने कहा, हम जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। गृहलक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों पर दबाव बढ़ा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना शुरुआती दौर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ऐसे में अब सरकार को इस योजना को लागू करने में दिक्कत आने का संकेत मिल रहा है। अब समय आ गया है कि प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष ध्यान दें। गृहलक्ष्मी योजना के लिए सेवा केंद्रों के सामने महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई है, क्योंकि कुछ व्यवसायियों ने इसका फायदा उठाया है। इस बीच सरकार की योजनाओं को लेकर आलोचना भी शुरू हो गई है। गृहलक्ष्मी और गृहज्योति योजना के आदेशों की प्रतियों पर मंत्रियों की तस्वीर छपी है। तो क्या संबंधित मंत्री इन योजनाओं को अपनी जेब से लागू कर रहे हैं? सरकार को लिखे पत्र में कहा गया कि जनता की ओर से सवाल उठा है। रामतीर्थ नगर में कारगिल विजय दिवस समारोह। रामतीर्थ नगर कनबर्गी के पूर्व सैनिक कल्याण संघ द्वारा बुधवार को कारगिल विजय दिवस एवं गौरव कार्यक्रम आयोजित हुआ। विजय ऑर्थो एवं ट्रॉमा सेंटर एवं कोबरा कमांडो कैंप संस्थान के निर्देशक डॉक्टर रवि पाटिल ने निर्देशन किया। मुख्य अतिथि तोराली के DIGP रविंद्रन M थे। एल मालमारुति पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील पाटिल, भारतीय कृषि सोसाइटी के अध्यक्ष सिद्धनगौड़ा मोदगी, नगर सेवक हनुमंत कोंगाली उपस्थित थे। नगर निगम के प्रशिक्षण पर शिक्षकों का बहिष्कार। शिक्षकों ने ड्यूटी का विरोध किया है, क्योंकि लगातार 12 महीने तक चुनाव ड्यूटी लगाए जाने से उन्हें शारीरिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है। इसी मांग को लेकर शिक्षकों ने आज नगर पालिका द्वारा आयोजित प्रशिक्षण का बहिष्कार किया। शिक्षकों पर नियमित शिक्षण कार्य के अलावा 12 माह की लगातार चुनाव ड्यूटी लगाने का शिक्षकों ने कड़ा विरोध किया है। आगामी लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में आज बेलगाम के कुमार गंधर्व रंग मंदिर में नगर संभाग के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस समय शिक्षकों ने विरोध जताते हुए महानगर पालिका आयुक्त अशोक दुर्गुंटे को बयान देकर मांग की थी कि लगातार 12 महीने तक चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इसके बाद शिक्षकों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन समारोह 1 अगस्त को। यहाँ विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक स्नातक समारोह मंगलवार 1 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति थवरचंद गहलोत करेंगे। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विद्याशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के नियंत्रक बी रंगस्वामी एवं टी श्रीनिवास उपस्थित थे। यूनिवर्सिटी ने इस साल वार्षिक दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में नए बदलाव किए हैं। इसके अनुसार उन्होंने बताया कि अब हर साल 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के अतिथि चेन्नई ITI संस्थान के निर्देशक प्रोफेसर वी कामकोटी और राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री M सुधाकर उपस्थित रहेंगे। भुतरामट्टी में बारिश के कारण मकान ढह गया। बेलगाव इलाके में पिछले 10-12 दिनों से भारी बारिश जारी है और इसने तबाही मचा रखी है। कई घरों में पानी भरने और घरों को गिरने का सिलसिला जारी है। तालुका के भुतरामट्टी में बारिश के कारण घर की दीवार और छत गिर गई। बेलगाम शहर और ग्रामीण इलाकों में बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। भुतरामट्टी गांव में एक मकान ढह गया। शोर सुनकर घर के सभी सदस्य तुरंत बाहर निकल जाने के कारण उनकी जान बच गई। बारिश से भीगा मकान गिर गया, जिससे घर के सदस्य मामूली रूप से घायल हो गए। सबसे पहले लक्ष्मी लगमा हुंडई के घर के सामने की दीवार गिरी। इसके बाद मकान की छत भी गिर गई। जब यह हादसा हुआ तो परिवार के सदस्य घर पर थे। उन्होंने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। बेलगाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त सिद्धरामप्पा से मुलाकात की, उनका स्वागत किया और विभिन्न यातायात मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ विभिन्न जंक्शनों पर बैरिकेडिंग को लेकर चर्चा की। पुलिस कमिश्नर से इस मामले पर गौर करने का वादा किया है। इस मौके पर अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, सचिव स्वप्निल शाह, व्यापार समिति के अध्यक्ष संजय पोद्दार, निर्देशक CC होंडा कट्टी, सतीश कुलकर्णी, सुधीर चौगुले, रोहित कपाड़िया, शरद पाटिल आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उडुपी के कॉलेज में वॉशरूम में छात्राओं का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। मुख्य रूप से इस घटना को कुछ छात्रों ने अंजाम दिया है, इसलिए बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय के समक्ष बयान दिया गया। इसमें कहा गया कि उडुपी के कुछ छात्राओं ने मिलकर हिंदू छात्राओं का वीडियो बनाया है। इसके पीछे कुछ देश विरोधी ताकतें काम कर रही है, साथ ही महिलाओं के साथ भी अन्याय हुआ है। इस घटना के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। मांग की गई कि सरकार इसके लिए तत्काल कदम उठाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सड़क पर मिले कछुओं को जीवन दान। सड़क पर मिले कछुए को जीवन दान देते हुए समाज सेवियों गुरुवार सुबह कंगराली बुद्रुक में हुई, जब सदस्यों ने उसे गांव के तालाब में सुरक्षित छोड़ दिया। इसके बारे में जानकारी है कि आज सुबह कंगराली बुद्रुक में वेशी गांव जा रहे थे। सदस्य सुरेश राठौड़ की कार के सामने कछुआ आ गया। आमतौर पर पानी में रहने वाले इस जलीय जीव को सड़क पर खुले में देखकर आश्चर्यचकित राठौड़ ने कछुए को उठाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का फैसला किया। जिले के प्रभारी सचिव अंजुम परवेज ने बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया।
ग्राम विकास और पंचायत राज विभाग के प्रमुख सचिव और बेलगाम जिले के प्रभारी सचिव अंजुम परवेज ने कहा कि नदियों में प्रवाह, बारिश की मात्रा, जलाशयों का स्तर और महाराष्ट्र से छोड़े गए पानी की मात्रा पर नजर रखी जानी चाहिए। गुरुवार को उन्होंने बारिश प्रभावित गांवों और राहत केंद्रों का दौरा किया। उस समय चिकोड़ी स्थित लोक निर्माण विभाग के सभा कक्ष में जिला स्तरीय प्रगति समीक्षा आयोजित की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए और बारिश की मात्रा और महाराष्ट्र से छोड़े जाने वाले पानी के संबंध में समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। युवक से मारपीट की रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को देने का निर्देश। युवक की पिटाई करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज होने की संभावना है। पुलिस कमिश्नर SM सिद्धरामप्पा द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त खड़े बाजार अरुण कुमार कोल्लूर को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। वह संबंधित पुलिसकर्मियों और घायल युवक से जानकारी लेकर जल्दी पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेंगे। एक होटल में संबंधित युवक खाने का पार्सल लाने गया। उस वक्त वहाँ तैनात पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ की। उस समय युवक ने शराब पी रखी थी। बताया जाता है कि पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसकी पिटाई की गई। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सांब्रा हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में गिरावट। सांब्रा हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या जून माह की तुलना में 7% की कमी आई है। मई महीने में सांब्रा एयरपोर्ट से 23,304 यात्रियों ने यात्रा की है। जून महीने पर गौर करें तो ये संख्या 1,722 कम हो गई है। जून माह में सांब्रा एयरपोर्ट से 21,582 यात्रियों ने यात्रा की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जानकारी की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एयरपोर्ट से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। केवल अधिवक्ताओं के वाहनों के लिए न्यायालय परिसर में प्रवेश। कोर्ट परिसर में वाहनों की पार्किंग को लेकर वकीलों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बेलगाम बार एसोसिएशन ने इस मामले पर जिला और सत्र न्यायाधीशों के साथ चर्चा की है और उनके सुझाव के अनुसार वकीलों के वाहनों के लिए पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और केवल उन्हीं वाहनों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। पार्किंग के लिए पुलिस को होमगार्ड की व्यवस्था करनी होगी, ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं। पार्किंग को लेकर अहम फैसला हुआ है। अधिवक्ता ने अपने वाहन व्यवस्थित तरीके से पार्क करें। स्थानांतरण प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों के सामने प्रश्न चिन्ह। 5 जिलों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शहर में लागू की गई है। पिछले 15 दिनों में 7,200 शिक्षकों के तबादले किए गए। अंतः पूर्व से रिक्त पद पर नियुक्त की जाए। अतिथि शिक्षकों के रोजगार पर संकट है। 6 जून को सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। हालांकि उसके बाद वोटों की संख्या के हिसाब से अतिरिक्त नियुक्त शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई है। इन रिक्त पदों को भरने के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में सेवारत शिक्षकों को वापस भेजा जा रहा है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।